के लिए है और साथ ही साथ ये गणित विज्ञान का चैप्टर वाइज़ है और ये है आपका समाज विज्ञान का चैप्टर वाइज़ है 6 to 8 के लिए। तो जो भी एग्ज़ाम अभी देने छुट्टी परीक्षा है उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त खुद हमारे साथ बीएसवी के चेयरमैन आनंद किशोर मौजूद है। सर, जो अभ्यर्थी हैं, जो हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो इंटर की परीक्षा कब से है और मैट्रिक की परीक्षा कब से है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज जारी किए गए परीक्षा कैलेंडर के अनुसार आगामी वर्ष 2024 में इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी 2024 से प्रारंभ होकर 12 फरवरी 2024 तक चलेगी और मैट्रिक की परीक्षा 15 फरवरी 2024 से प्रारंभ होकर 23 फरवरी 2024 तक चलेगी। इसके साथ ही इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी के बीच और मैट्रिक की इंटरनल असेसमेंट की परीक्षा 18 से 20 जनवरी के बीच राज्य के विभिन्न विद्यालयों में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही आगामी वर्ष के लिए अन्य सभी परीक्षाओं का भी कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें कि प्रमुख रूप से वर्ष में 2 बार एसटीईटी का आयोजन किए जाने की घोषणा के अनुरूप प्रथम बार एसटीईटी का आयोजन 1 मार्च से 20 मार्च के बीच किया जाएगा और वर्ष 2024 की द्वितीय एसटीईटी का आयोजन 10 सितंबर से 30 सितंबर 2024 के बीच किया जाएगा और इस प्रथम एसटीईटी के लिए फॉर्म भरने हेतु आगामी 14 दिसंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक की तिथि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही अन्य भी सभी प्रकार की परीक्षाएं, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, सिमुलतला आवासीय विद्यालय हेतु प्रवेश परीक्षा, आईटीआई की भाषा परीक्षा, डीपीएड की परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं का भी कैलेंडर आज जारी किया गया है। सर, एक सवाल ये है कि जिस टाइम में ये एसटीईटी की परीक्षा होगी उस टाइम में जो देश के लोकसभा चुनाव की घोषणा समाप्त हो जाएगी और उसके लिए बड़े पैमाने पर जो है शिक्षकों की जो प्रतिनियुक्ति होगी वो चुनाव कार्यों में होगी। तो क्या आपने कुछ ऐसी तैयारियां की हैं कि परीक्षा एक तरफ जो चुनाव की तैयारियां होंगी, दूसरी तरफ परीक्षा होगी, आपका जो परीक्षा का जो काम है वो बाधित ना हो? कि अभी जो वार्षिक परीक्षा के कैलेंडर के अनुसार जो तैयारी की जा रही है, तो ऐसी संभावना है कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा में तो उससे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो एसटीईटी की परीक्षा के समय तक यदि उस समय तक आचार संहिता की घोषणा और यदि निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा से यदि उसका शेड्यूल में कोई असर पड़ता है तो चुनावों की तिथि को प्राथमिकता देते हुए उस अनुसार इस परीक्षा की तिथि में संशोधन करने पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन चूंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन बिहार बोर्ड द्वारा ऑनलाइन रूप में लिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के रूप में इन सभी परीक्षाओं का आयोजन एसटीईटी इत्यादि का कंप्यूटर केंद्रों पर लिया जाता है और विद्यालयों में चूंकि नहीं लिया जाता है, इसीलिए शैक्षणिक संस्थाओं में आचार संहिता के मद्देनजर भी बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, किंतु यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। सर, एक सवाल ये है कि जो आप जो एसटीईटी की परीक्षा ले रहे हैं जो अगले साल मार्च में होने वाली है, उसके लिए आपने 14 से 28 दिसंबर की तारीख तय की है। सर, पिछले साल जो सितंबर में ये परीक्षा की गई थी, ये सवाल थोड़ा सा आपको लगेगा कि अप्रासंगिक है, लेकिन बच्चों ने जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी सवाल किया था कि परीक्षा ऑनलाइन जो परीक्षा की तारीख थी, जो फॉर्म भरने की तारीख थी, उसके जस्ट 10 दिन के बाद परीक्षा ले ली गई थी। सर, एक सवाल ये कि आखिर सर क्या जल्दीबाजी थी सर, या क्या ऐसा कंपल्सन था जो मात्र ऑनलाइन आवेदन के आखिरी तारीख के बाद महज 10 दिनों के अंदर परीक्षा शुरू की गई थी? एसटीईटी परीक्षा इस बार जो सितंबर के महीने में। देखिए, आप सभी अवगत हैं कि अभी जो हाल में राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के नियोजन हेतु जो विशेष अभियान चलाया गया, इस विशेष अभियान के अंतर्गत सभी प्रकार की परीक्षाओं को आयोजित करने का एक शेड्यूल, एक समय, ये परीक्षा पहले से शेड्यूल नहीं थी इसीलिए सवाल होता ही नहीं, एक उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई और एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन भी उस आलोक में एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत इसलिए भी किया जाना आवश्यक था क्योंकि इस पूरी नियोजन प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना था। अभी हाल में बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में विभिन्न शिक्षकों का नियोजन की कार्रवाई की गई है। बीपीएससी द्वारा भी परीक्षा लेते हुए परीक्षाफल घोषणा की गई है। तो इस पूरी नियोजन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अभी जो इसके पूर्व में सितंबर में परीक्षा आयोजित की गई थी,
उसके परीक्षा के आयोजन की तिथि, फॉर्म भरने की तिथि में अपेक्षाकृत रिलेटिवली जो गैप को उस आलोक में ध्यान देते हुए रखा गया था। इस बार जो मार्च में परीक्षा ली जा रही है, इस बार जो आज जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें इस दोनों अवधि के बीच में सफिशिएंट गैप भी इस बार रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर 14 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच परीक्षा का फॉर्म भरने की तिथि रखी गई है और परीक्षा का आयोजन मार्च के प्रथम सप्ताह में होगा, 1 मार्च से। इसके बीच में यदि फॉर्म भरने की तिथि को यदि विस्तारित किया जाता है या डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, तो उसके लिए इस बार के अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय मिलेगा और इसी प्रकार यही समय आगामी सितंबर की परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में भी मिलेगा। परीक्षा कैलेंडर जारी करने का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि एडवांस में सभी को जानकारी मिल जाती है और सफिशिएंट टाइम भी उपलब्ध होता है। बस सर एक